नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए और मुठभेड़ जारी है। केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश में सड़क विकास परियोजना की लगभग 400 करोड़ रुपए की आवंटित किए हैं। रेलवे अगले महीने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेले के मद्देनजर 34 विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। और अमेरिका फेडरल रिजर्व ने मुद्रास्फीति में इस साल तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती की है। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही जब आज शुरू हुई तो कांग्रेस, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, समाजवादी पार्टी और अन्य दलों सहित विपक्षी पार्टियों के ने गृह मंत्री की टिप्पणी को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध करने वाले कुछ सांसद सदन के बीचों बीच आ गए। इसी शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी थी। 2 बजे के बाद जब कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए पुनः स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी कुछ इसी प्रकार का दृश्य देखने को मिला। सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने श्री शाह की टिप्पणी और अन्य मुद्दों पर विपक्षी सांसदों के स्थगन प्रस्ताव को खारिज कर दिया और विपक्षी सांसद गृह मंत्री के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। सभापति ने सदन की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन यह निरर्थक साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे के बाद पुनः कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए फिर से स्थगित कर दिया। संसद भवन परिसर में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी सदस्यों के विरोध प्रदर्शन और जवाब विरोध के बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत आज घायल हो गए। मीडिया से बातचीत में श्री सारंगी ने आरोप लगाया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, जिसके कारण वो सांसद उन पर गिर पड़े और वे घायल हुए। उन्होंने कहा है कि जब श्री गांधी आए तब वे सीढ़ियों के पास खड़े थे। सूत्रों ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायल सांसदों से बातचीत की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि श्री गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सांसदों ने भाजपा के सांसदों पर हमला किया है। वहीं श्री राहुल गांधी ने कहा है कि जब वे सदन के भीतर जाने का प्रयास कर रहे थे तब भाजपा के सांसद ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मीडिया को बताया कि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों ने सदन के प्रवेश द्वार पर बाधा पहुंचाकर लोकसभा अध्यक्ष के निर्देशों का उल्लंघन किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद भवन में विरोध प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों के घायल होने के बाद कांग्रेस की कड़ी निंदा की है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस संसद की गरिमा नष्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने आज संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस पर BR अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया। पार्टी सदस्यों ने हाथ में तख्तियों को लेकर इस मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। मीडिया से बातचीत में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि नेहरू गांधी परिवार ने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर का अपमान ही किया है। जम्मू कश्मीर में जारी आतंकरोधी अभियान के दौरान आज सुबह कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 5 आतंकवादी मारे गए। सेना प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि मुठभेड़ के दौरान घायल हुए 2 सैनिकों का उपचार चल रहा है। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर कल रात क्षेत्र में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया था। कादर गांव में छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सेना प्रवक्ता ने बताया है कि अभियान जारी है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान अभी की जा रही है। मुंबई में कल एक नौका दुर्घटना में 3 रक्षाकर्मियों सहित 13 लोगों की मृत्यु हो गई। भारतीय नौसेना द्वारा जारी किए गए एक बयान के अनुसार भारतीय नौसेना की एक नौका ने तकनीकी खराबी के कारण इंजन परीक्षण के दौरान नियंत्रण खो दिया।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवार के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों के 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में सड़क विकास परियोजना के लिए 398 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि केंद्रीय सड़क और मूलभूत सुविधा कोष के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य की 19 जिला सड़क विकास परियोजनाओं के लिए ये धनराशि आवंटित की गई है। उन्होंने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्र में सड़कों का विस्तार किया जाएगा और लोगों के निर्बाध आवागमन से राज्य में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। श्री गडकरी ने कहा है कि यह निवेश इस बात का परिचायक है कि सरकार सुदूर क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, क्षेत्रीय विकास की रफ्तार तेज करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोगों की आजीविका में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर सहित सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नीतियों के लिए समीक्षा की जाएगी। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया विभाग के निदेशक तपन डेका, थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक युद्ध के बदलते तरीकों से तालमेल बिठाने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकों को अपनाने पर बल दिया है। नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र बढ़ते हुए क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। देश की बढ़ती स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं और उभरते बाजार अवसरों के कारण इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में विशेष वार्षिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुश्री पटेल ने कहा कि चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में लगभग 14 अरब होने का अनुमान है और 2030 तक इसके $30 अरब होने की और बढ़ जाने की उम्मीद जताई गई है। सुश्री अनुप्रिया पटेल ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले वर्षों में चिकित्सा उपकरणों और नवीन स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकियों के प्रमुख निर्यातक के रूप में उभरेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा है कि देश की बड़ी जनसंख्या का लाभ उठाने, नवाचार को बढ़ावा देने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में निवेश आवश्यक है। नई दिल्ली में वार्षिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि भारत की स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता, सुलभ और समावेशी बनाना है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण घटक साबित हो सकती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज बताया है कि सरकार उन राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है जहां अभी तक ग्रामीण घरों में 100% नल से जल कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री पाटिल ने कहा है कि अभी भी 4 करोड़ घर ऐसे हैं जिनमें नल जल कनेक्शन होना बाकी है। मध्य रेलवे ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के लिए 34 विशेष रेलगाड़ियों को चलाने की घोषणा की है। ये मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। ये विशेष रेलगाड़ियां मुंबई, पुणे, नागपुर और अन्य शहरों से चलाई जाएंगी। अमेरिका के रिजर्व बैंक ने कल रात ब्याज दरों में 0.25% कटौती की घोषणा की। ये इस साल में तीसरी कटौती है। फेडरल रिजर्व ने एक बयान में बताया कि नीति निर्धारकों ने प्रमुख ब्याज दरों को 4.25 और 4.5% के बीच रखने का निर्णय लिया है। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद दुनिया के प्रमुख शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई है। घरेलू शेयर बाजारों में भी यही रुख देखने को मिला है। आज दिन के कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से अधिक की गिरावट देखी गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।